आज है 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चपई सोरेन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। चपई सोरेन ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासी धर्म कोड हटाने का आरोप। पूर्व सीएम चपई सोरेन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि झारखंड समेत पूरे देश का आदिवासी समाज ये जानना चाहता है कि जब अंग्रेजों के जमाने से हर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड का विकल्प उपलब्ध था और आजादी के बाद पहली जनगणना में भी आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था थी, तो फिर 1961 में कांग्रेस की सरकार ने उसे क्यों हटाया था। दिवाली छठ पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाजत। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इन तीनों पर्व पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है। बोर्ड के द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। हेमंत सोरेन की भाभी सीता को बीजेपी से टिकट, चपई और उनके बेटे को भी मौका। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से, लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व सीएम चपई सोरेन सरायकेला से, जबकि गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट दिया गया। मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगी। चतरा सीट एलजेपी के खाते में जाने से बीजेपी कार्यकर्ता मायूस। झारखंड में एनडीए गठबंधन ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक चतरा विधानसभा सीट लोजपा के खाते में गई। इसकी खबर मिलते ही चतरा विधानसभा क्षेत्र में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। टिकट न मिलने से भाजपाइयों में मायूसी देखी जा रही है। रांची में राहुल गांधी ने खोले राज, बोले 50% आरक्षण का बैरियर टूटेगा। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% सीमा हटाएगी और जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। हाईकोर्ट ने रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक की नियुक्ति में आरक्षण देने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में वानिकी में स्नातक करने वालों को 50% आरक्षण देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने इसको लेकर नीतिगत निर्णय भी लिया है। ऐसे में आगामी नियुक्तियों में वानिकी में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। आरजेडी और लेफ्ट को 11 सीटें 70 में होगा जेएमएम कांग्रेस का बंटवारा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कई दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी हद तक सहमति बन गई है। इस बारे में शनिवार दोपहर रांची में गठबंधन दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट बंटवारे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों का बंटवारा कांग्रेस और झामुमो के बीच होगा। आ जा सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राहुल गांधी के दिल्ली से रांची आने के पहले ही झारखंड में इंडिया के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में घोषणा की कि कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटों पर राजद और वाम दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में राहुल गांधी का संविधान सम्मेलन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को झारखंड पहुंचे। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी शौर्य सभागार में संविधान सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए थे। दीपावली छठ से पहले झारखंड को रेलवे की बड़ी सौगात।
दीपावली और छठ महापर्व से पहले भारतीय रेलवे ने झारखंड और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। इसका फायदा बिहार के यात्रियों को भी मिलेगा। पर्व त्योहार के सीजन में बिहार और झारखंड की ट्रेन में होने वाली भीड़ में कमी आएगी। रेलवे ने इस ट्रेन के टाइम टेबल और उसके स्टॉपेज की डिटेल शेयर कर दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय मौजूद सुरक्षा गार्ड सस्पेंड। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जांच चल रही है। इस बीच हत्या के समय सिद्दीकी के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड के खिलाफ एक्शन हुआ। कांस्टेबल श्याम सोनावड़े को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि सोनावड़े के खिलाफ आंतरिक जांच भी चल रही है। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सीट शेयरिंग से भड़की राजद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के दौरान ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अन्य सहयोगी दलों जैसे राजद और वामपंथी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। आजाद समाज पार्टी झारखंड में 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दीकी को जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी घोषित किया गया है। आईपीएस अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाली विधानसभा को लेकर राज्य के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटा दिया। आयोग ने राज्य सरकार को अविलंब नए डीजीपी को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से आईपीएस अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है। झारखंड का सीनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए ट्रायल रांची में संपन्न। 4 से 15 नवंबर 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में झारखंड हॉकी टीम की भागीदारी को लेकर चयन ट्रायल किया गया। झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल मरांग घूम के जयपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिले से 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कल्पना सोरेन बोली, झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए दबाकर बैठी है केंद्र सरकार। गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। यदि ये रुपए देती तो झारखंड में विकास की गति और तेज हो जाती। कल्पना सोरेन डुमरी प्रखंड के आदिवासी बहुल पारगो तिलैया में झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। भाजपा ने जारी की प्रभारी और सह प्रभारी की सूची। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के हस्ताक्षर से जारी सूची महाराष्ट्र के लिए 1 प्रभारी के अलावा 8 सह प्रभारी, जबकि झारखंड के लिए 1 प्रभारी के अलावा 9 सह प्रभारी व 1 सदस्य शामिल हैं। झारखंड के लिए जारी सूची में संगठन के महासचिव रोहित चहल प्रभारी बनाए गए। रांची एयरपोर्ट से शुरू होगी इन 2 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा। अगर आप भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से गोवा और जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के इंतजार में हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल डीजीसीए ने इन 2 शहरों में सीधी विमान सेवा के लिए हरी झंडी दे दी। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर तक इन शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों का इस बाबत पहले ही सूचना दे दी जाएगी। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड में फेमस हो रहा राहुल गांधी का हमशक्ल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नए लुक को लेकर कुछ दिनों से बेहद चर्चा में हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी पहली बार झारखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक शख्स अचानक से चर्चा में आ गया। शख्स का नाम नूर है, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरह ही दिखता है। शख्स रांची का रहने वाला है। नूर नाम के शख्स न केवल राहुल गांधी का हमशक्ल है, बल्कि उनकी तरह ही हाथ में संविधान की प्रति लेकर बात करता है। झारखंड पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत। एससी ने सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पुलिस अधिकारियों को राहत मिली। धनबाद में कोयला चोरी और उसमें पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। झारखंड की मुस्लिम बहु सीट बनी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। अपने ही नेताओं से बगावत का डर।
झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टीज अपनी तैयारियों को अंतिम मकाम तक पहुंचाने में जुटी हैं। वहीं एनडीए ने भी सीट शेयरिंग का खुलासा कर दिया। भाजपा ने इस बार पाकुड़ की सीट आजसू के कोटे में डाल दी। पाकुड़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकुड़ की सीट आजसू कोटे में जाने से आजसू के समर्थकों में तो खुशी देखी जा रही है। मुकेश अंबानी की चिंता बढ़ी, 10 मिलियन लोगों ने छोड़ा जियो का साथ। रिलायंस जियो ने कुछ समय पहले ही रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया था। इसका असर अब दिखने लगा है कंपनी के यूजर बेस पर। इसी का नतीजा है कि क्वार्टर 2 में करीब 10.9 मिलियन कस्टमर ने जियो का साथ छोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जियो को इसकी चिंता करनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके पीछे मुख्य वजह है कि रिचार्ज प्लान की कीमत में इजाफा हुआ था। साथ ही इसको ऐसे बदलाव होने पर अक्सर कंपनीज का यूजर बेस खिसक जाता है। शेख हसीना मामले में भारत को आंखें दिखाने लगा बांग्लादेश। भारत में शरणार्थी बनकर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर एलजी की मोहर। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने पहली मीटिंग में कवायद शुरू कर दी। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।